आज एमएस वर्ड के इस अध्याय में हम आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, हाईलाइट, फॉन्ट कलर, क्लियर ऑल फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करना बताएंगे। इसके लिए मैं खोल देता हूँ एमएस वर्ड। जब भी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो यह ऑटोमेटिक होम टैब में सेलेक्ट रहता है। यहाँ पर दिया गया है बोल्ड, इसको यहाँ पर केवल एक बी शब्द से दर्शाया गया है। इन सभी ऑप्शंस को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स जनरेट कर लेता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखता हूँ रेंड, कोष्टक खोलता हूँ। मैं यहाँ पर 5 पैराग्राफ जनरेट करने वाला हूँ, इसलिए 5 लिख देता हूँ, कोष्टक बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड। एमएस वर्ड में कोई भी काम करने से पहले आपको जिस एरिया के ऊपर कोई भी ऑप्शन अप्लाई करना है पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यह पहले वाला पैराग्राफ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद जब इस बटन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो एरिया हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा था वह इस तरह से बोल्ड हो जाएगा। और यदि आप इस बोल्ड हुए एरिया को फिर से नॉर्मल टेक्स्ट में लाना चाह रहे हैं तो आप फिर से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर फिर से बोल्ड पर क्लिक करें तो वह जो बोल्ड हुआ था वह यहाँ से हट जाएगा। इससे आगे का ऑप्शन है इटैलिक। इसी तरह से आप पहले कोई भी पैराग्राफ जिस पर आप यह ऑप्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लें और इस पर आप क्लिक करें और जब आप साइड में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यह इस तरह से जो सेलेक्टेड एरिया था वह इटैलिक टाइप के शब्दों में इस तरह से बदल जाएगा और वह थोड़ा सा इस तरह से तिरछा हो जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो फिर से आप उस एरिया को सेलेक्ट करें इस तरह से और फिर से आप इटैलिक पर क्लिक करें। जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो वह जो ऑप्शन था वह इस पैराग्राफ से हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है अंडरलाइन। इसके लिए भी आपको उसी तरह से जिस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है या फिर जिस पैराग्राफ को आपको अंडरलाइन करना है उसको इस तरह से सेलेक्ट करना होता है और जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वह जो एरिया यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था इसके नीचे इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन को आप अलग अलग तरह से और अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ जो U लिखा है इसकी बराबर में जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया है इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तरह तरह की बहुत सारी लाइन आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। तो आप देख लें कि आपके ज़रूरत की लाइन कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पर मोर अंडरलाइंस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अंडरलाइन स्टाइल, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप मान लीजिए इस जो डबल लाइन है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक। अब यहाँ से यह आपसे पूछेगा कि यह जो सिलेक्शन है वह आप इसी डॉक्यूमेंट में रखना चाह रहे हैं या फिर आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाएंगे सभी में डबल लाइन वाला अंडरलाइन बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल दिस डॉक्यूमेंट ओनली पर क्लिक कर देता हूँ। अभी आप साइड में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी पैराग्राफ लिखे गए हैं उन सभी के नीचे इस तरह से डबल अंडरलाइन हो जाएगा। मैं इसको बैक कर देता हूँ। यदि आपने इस तरह से पहले कभी अंडरलाइन कर रखा है और यदि आप उस अंडरलाइन को हटाना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से फिर से उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से अंडरलाइन पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ से वह अंडरलाइन इस तरह से हट जाएगा। इससे अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। इसका यूज उन नंबर्स के लिए किया जाता है जिनको अनुपयोगी घोषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना MRP लगाती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने यहाँ पर 400 रुपया MRP लगा रखा है। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से।
और अभी उसका कुछ ऑफ़र चल रहा है जिसमें वह उसको 360 रुपये में बेच रही है। तो अभी जो पुराना वाला रेट है वह अमान्य है, इसलिए यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से वह जो नंबर्स हैं उस पर इस तरह से एक अमान्य का निशान आ जाएगा। तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि कंपनियों के प्रोडक्ट पर इस तरह से कटा हुआ निशान मिलता है। तो आप इस ऑप्शन का उपयोग ऐसे कार्यों में कर सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ अक्षरों या फिर कुछ वर्ड को अमान्य घोषित करना है। इसी कड़ी में इसका अगला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इसका उपयोग ज़्यादातर फॉर्मूला लिखने में किया जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है H2O। तो अभी जो 2 है उसको यदि आपको सही तरीके से लिखना है तो आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट दबाना पड़ेगा। जैसे आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह इस तरह से इसके नीचे इस तरह से सेट हो जाएगा और आपका फॉर्मूला अभी सही हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। इसका भी यूज़ फॉर्मूला लिखने में किया जाता है, मगर कभी कभी जैसे आपको अभी यहाँ पर 12th लिखना है तो 12th TH लिखने के बाद आप यहाँ से इस TH को सेलेक्ट करें और यह जो ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह उसके ऊपर इस तरह से चला जाएगा। कई बार हमको इस तरह के वर्ड लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनका यूज़ करके इस तरह के वर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। इसका उपयोग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ और इसको थोड़ा सा, इसका जो साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। अभी इसका सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर तरह तरह के रंगीन वर्ड लिखे दिखेंगे जिन पर आप इस तरह से अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है वह इस तरह से देखिए डिजाइन फुल बन जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आउटलाइन। आउटलाइन का कलर आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप उसकी लाइन की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है जहाँ से आप उस पर जो लाइन है उसके ऊपर जो स्टाइल है उसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है शैडो। आपका जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से इस तरह से तरह तरह के शैडोस यहाँ पर दिए गए हैं जिनके ऊपर आप अपना माउस ले जाकर देख लें कि आपके लिए कौन सा सही है। आप यहाँ से उसका शैडो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप खुद से क्लिक करके यहाँ से देख लें कि कौन सा इफ़ेक्ट आपके लिए सही रहेगा। तो आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ से बहुत ही स्टाइलिश वर्ड बना सकते हैं। इसी कड़ी में अगला ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी भी वर्ड को इस तरह से हाईलाइट करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लें और आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वह हाईलाइट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसके तरह तरह के कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ कलर्स दिखाई देने लगेंगे। आप जब अपने माउस का कर्सर उस कलर के ऊपर लाएंगे तो इस तरह से वह हाईलाइट कलर चेंज होगा। तो आप देख लें कि आपकी ज़रूरत कौन से कलर की है, आप उसी तरह से यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। अभी यहाँ पर जो लिख रखा है यदि उस वर्ड का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया है इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे कलर इस तरह से दिखाई देने लगेंगे। आप उनके ऊपर अपना माउस लेकर जाएं, आपको जिस कलर की ज़रूरत है वह यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इस तरह से उस सेलेक्टेड वर्ड का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है। आप वर्ड के अंदर ग्रेडियंट डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है इस तरह से।
आप देख लें आपकी ज़रूरत का अगर यहाँ पर कोई ग्रेडियंट है तो आप इस तरह से उस वर्ड के अंदर ग्रेडियंट डाल दें। इसी में यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपने वर्ड में बहुत सारी छेड़छाड़ कर रखी है और आप वह जो छेड़छाड़ है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपको पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करें, जिससे आपकी पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेट्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फाइल में जितने भी फॉर्मेट लगाए गए थे वह सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है तथा उसका साइज रहता है वह ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे। मैं अगले वीडियो में आपको पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी चैनल पर लेकर आने वाला हूं MS वर्ड, MS एक्सेल, पब्लिशर तथा पावर पॉइंट। यदि आपको लगता है कि MS वर्ड की इन क्लासों में हमसे कुछ छूट रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे और उस विषय पर आपको ज़रूर बताएंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।